नमस्कार, मैं बीपी यादव। आप देख रहे हैं खरी बात 24/7। लोग कहते हैं कि आंखें वो झरोखा है जो दुनिया का सारा आईना की तरह दिखाती है दुनिया को। आंखें न हो तो दुनिया किसी काम की नहीं, काली अंधेरी हो जाती। गर्मियों का मौसम है, पारा 42 डिग्री के ऊपर चल रहा है और ऐसे में एक समस्या लोगों के पास सामने जरूर आ रही है, आंखों की। इस समय आँखों के बचाव की ज़रूरत है और आँखों की समस्याओं और उनकी देखभाल और इस समय आँखों के संबंधित क्या रोग फैल रहे हैं, क्या-क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांति देवी नेत्रालय चलाने वाले डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, जो कि एमबीबीएस, एमएस, फेको और रेटिना स्पेशलिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका खरी बातें बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, शांति देवी नेत्रालय, बलिया से। जी। और डॉक्टर साहब, अभी तो शुरुआत हम बात करेंगे, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है, चिलचिलाती धूप है, तो इस धूप में किस तरह से लोगों को बचना चाहिए? ऐसे में गर्मियों में आँखों के लिए तो ये है कि मोस्टली इन्फेक्शन जो होते हैं, आपके एलर्जिक हो गया, आँख लाल हो गई, आई फ्लू हो गया, ये सब गर्मियों में ही होते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है कि आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, हाथ को हमेशा बार-बार धोएँ, गुनगुने पानी से आँखों की सेकाई करें, धूप में निकले तो काला चश्मा, सनग्लास लगा के निकलें, अल्ट्रावायलेट रेज़ के भी वजह से काफ़ी आँखों पे इन्फेक्शन होता है। और है कि घर पे जाके हमेशा मतलब आइस की मतलब 1-2 बार गुनगुने पानी से सिकाई कर लिया करें। उससे है कि जितनी डस्ट होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, वो सारे साफ हो जाते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि गर्मियों में ज़्यादातर आँखों की दिक्कतें आ रही हैं और विशेष करके जो छोटे बच्चे हैं 10 इयर्स से नीचे वाले, तो उनको जो रोग होते हैं, उनको बचाव के लिए आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? छोटे बच्चों से तो यही है कि माता-पिता उनको अभी जैसे धूप है 42 जैसे आपने बताया 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसमें तो बिल्कुल ही उनको बाहर नहीं आउटडोर निकलने देना चाहिए। अगर निकलेंगे तो वो एक तो आई मतलब इतनी हीट है, फिर उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें है कि उनको प्रिवेंट करना चाहिए कि घर में ही रहें, आउटडोर अभी गेम्स अवॉइड करें। शाम को खेलें या अर्ली मॉर्निंग में कर लें। स्कूल की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल में भी जाएँ तो पानी अपने साथ हमेशा रखें, बॉडी को हाइड्रेट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लें। तो इन सब चीज़ों से गर्मियों में राहत मिल जाता है काफ़ी। तो डॉक्टर साहब, अब सुविधाओं की बात करें, तो शांति देवी नेत्रालय में कौन-कौन सी सुविधाएँ इस समय उपलब्ध हैं? शांति देवी नेत्रालय में हमारे यहाँ जनपद का तो आई आयुष्मान भारत के अंतर्गत आई ऑपरेशन हमारे यहाँ हो रहा है। बात बाकी है कि उसमें कई सारी ब्रांचेज़ हैं हमारी आईज़ में, जैसे हमारा हो गया फेको हो गया जिससे हम लोग सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, ग्लूकोमा हो गया काले मोतियाबिंद के लिए, नखुना हो गया टेरिजियम के लिए और उसके अलावा हमारे यहाँ हाइली स्पेशलाइज़्ड रेटिना की मशीन्स हैं, जो कि रेटिना के तमाम जाँचें हो गए, इन्वेस्टिगेशंस हो गई और टॉपिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट, वो सारा यहाँ पे सुविधा करा दी जाती हैं। अच्छा, अभी हमें जानकारी मिली कि आप कोई रोबोटिक मशीन लेके आए हुए हैं, जिससे कि आँखों के ऑपरेशन बहुत ही ईज़ी वे में हो रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए? जो हमारी मशीन है अभी हमने अपग्रेड किया है, हाई एंड माइक्रोस्कोप है, वो सेल्फ एडजस्टिंग माइक्रोस्कोप है, उसमें सेल्फ एडजस्टिंग मतलब? मीन्स जैसे वो पहले तो जैसे माइक्रोस्कोप्स थे वो उनको आप मैनुअली एडजस्ट करते थे, हाथ से ऊपर नीचे कर लिया, साइड राइट लेफ्ट कर लिया, हाथ से हमें मैनुअली करना पड़ता था। अब ये है कि इनका सारा सिस्टम आपके फुट पैडल में दे दिया। आपको सर्जरी करते समय थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं होगा रोकने में। मानिए पेशेंट ने गर्दन मूव कर लिया, तो ये नहीं है कि आपको फिर मैनुअली एडजस्ट करना पड़ रहा है। आपके पैर में सारा सिस्टम दिया गया, उन्होंने फुट पैडल्स, फुट स्विच दिए हुए हैं, उनसे आप मूव कर सकते हैं। आई ट्रैक कर सकते हैं, आपकी सर्जरी में इसमें हिंड्रेंस नहीं होंगे। आई ट्रैक मतलब? आई ट्रैक मतलब जहाँ जहाँ पेशेंट डिफोकस हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप का एक लिमिटेड एरिया होता है जिसमें हमें काम करना होता है। अगर उस एरिया से डिफोकस होते हैं तो उसमें स्टीरियोप्टिक इफेक्ट हमारी बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से सर्जरी हमें 3D डायमेंशन में या 4D डायमेंशन में करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। अगर थोड़ी-सी भी दिक्कत आएगी तो वो फिर एक-एक मिलीमीटर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है सर्जरीज़ में। तो इन सब माइन्यूट चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से हमने अभी अपने मतलब हॉस्पिटल को ये चीज़ नया अपग्रेड किया।
एक हमने ये फोटो स्लिट लैम्प भी अभी इंट्रोड्यूस किया अपने हॉस्पिटल में। ये फोटो स्लिट लैम्प पहले था कि ये नॉर्मल स्लिट लैम्प था, अब इसमें कैमरा लगा हुआ है, वाईफाई के साथ है। अगर किसी भी पेशेंट को हम देख रहे हैं तो वो मैं कहीं पे यहाँ पे रहूँ या फिर मेरे दूसरे सेंटर पे रहूँ, वो चीजें मेरे मोबाइल में भी आ जाती हैं। देखिए, तो उसमें है कि इसको थोड़ा-सा हम चाहेंगे विस्तार से जानने का कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप जो है ज़िले से बाहर हैं। आप बिल्कुल, ज़िले से बिल्कुल। बाहर हैं, कोई पेशेंट है यहाँ पे, उसको आपने देखना है। तो फिर इसके माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जिले से बाहर क्या, मैं अगर ओटी में भी रहता हूँ, कई बार ट्रॉमा के केसेज़ आ जाते हैं, ओटी चलती रहती है, ट्रॉमा का केस आ गया, अभी हाल ही में लकड़ी आँख में चली गई थी, पेशेंट आया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाता है तो ये सब चीज़ें फिर हमें मैं लाइव भी देख सकता हूँ। तो फिर हमारे असिस्टेंट हमें ओटी में दिखा देते हैं कि सर ये चीज़ है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट उस समय, जैसे मैं अभी बिज़ी हूँ, तो उस समय हाँ, एट अ टाइम तुरंत ही पैड पैच करा दिया, आई वॉश करा दिया। अ, मतलब तुरंत ही रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं देख लेता हूँ। तो ये मतलब फ़र्क काफ़ी एक पड़ता है एक एडवांस। वो इमरजेंसी वाली जो बात हुआ करती थी कि बिल्कुल, बिल्कुल। इमरजेंसी में डॉक्टर साहब नहीं है, अब हाँ, क्या होगा? जो हाँ, पहले के ज़माने में हुआ करता था कि पेशेंट आ गया क्लिनिक में और डॉक्टर साहब नहीं है, तो उस स्थिति के लिए आपने ये नई टेक्नोलॉजी के साथ बैकअप दे दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये मतलब यही सोचते हुए दिया है हमने कि मतलब क्योंकि पेशेंट का ओवरलोड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। आयुष्मान पेशेंट है, पेड पेशेंट है, मल्टीपल पैनल्स हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें मतलब देखना पड़ता है कि मतलब अब अकेला मैं ही देखता हूँ यहाँ पे एज़ अ आई सर्जन, और हमारे पांडे सर हैं, वो भी आते हैं। तो उस चीज़ के लिए तो मुझे लेना पड़ा ये कि मतलब पेशेंट को मतलब दिक्कत ना हो। अगर मैं उस हॉस्पिटल में हूँ तो यहाँ से देख लिया, वहाँ पे हूँ तो यहाँ से मतलब मैनेज हो जाता है आराम से। अब इसके आते हैं हम आयुष्मान पर। आयुष्मान में किस-किस तरह के लोग आ रहे हैं और उसके बाद सरकारी भी चूँकि अस्पताल है, उसके बावजूद आप जो है पूरे यूपी में आप शायद नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो ये कैसा चैलेंजिंग रह रहा है और किस तरह से ये ट्रीट आप कर रहे हैं? देखिए, आयुष्मान योजना काफ़ी अच्छी योजना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मतलब द्वारा सोची गई ये योजना है। इसमें विभिन्न लोगों को लाभ मिल रहा है। ये नहीं कि गरीब लोग ही लाभ उठा रहे हैं। जो लोग मतलब मिडिल क्लास के हैं, उन्हें भी लाभ मिल रहा है। सारी अच्छी बात तो ये है कि पहले हमारे आयुष्मान में से पहले जो योजनाएँ थी, उसमें मतलब लिमिटेड सर्जरीज़ थी। बहुत कम सर्जरीज़ थी। पेशेंट आते थे, उनको देखना पड़ता था, डायग्नोसिस होता था, फिर पता चलता था ये तो सर्जरीज़ पैकेज में हो नहीं पाएगा, तो फिर पेशेंट को अफ़ोर्ड करना पड़ता था। इसमें इन्होंने क्या किया है कि मतलब मल्टीपल मतलब 50 प्लस सर्जरीज़ तो हमें मतलब आई में दी गई हैं। उसमें ओपीडी भी इंक्लूड कर दिया गया है कि जैसे कोई गरीब पेशेंट है, ओपीडी का भी फीस नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो अपना आराम से आके पेशेंट डॉक्टर का पर्चा कटवा ले। सारी जितनी जाँचें हैं, ये नहीं कि चश्मे का नंबर, आपका फ्री में आपका आयुष्मान के तहत रेटिना जाँच हो गया, ग्लूकोमा पेरिमेट्री हो गया, फंडस कैमरा हो गया, रिफ्रैक्शन चश्मा तो हो ही रहा है। फिर उसके बाद अगर कुछ चश्मा भी फ्री मिलता है। हाँ, चश्मा भी आयुष्मान में है कि पहले मतलब काला चश्मा हम लोग ऑपरेशन के बाद देते थे। अब ये है कि जैसे जब से ओपीडी पैकेज आया, इसमें हम लोग नॉर्मल ग्लासेस भी दे रहे हैं। अगर किसी को पावर की दिक्कत है तो पेशेंट अपने हिसाब से फ्रेम पसंद करते हैं। अपने हिसाब से जो नंबर हम लोग देते हैं वो नंबर एडजस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर छोटी-मोटी दिक्कतें होती हैं जैसे वाटरिंग हो रहा है या थोड़ी-सी आँख लाल है या सूखापन सा है, तो वो भी दवा हम लोग आयुष्मान के थ्रू मुफ्त में दे देते हैं। देखा जाए तो जिस तरह से अभी आप नंबर 1 पर चल रहे हैं, आयुष्मान पेशेंट को देखने के मामले में, तो ये उपलब्धि कितनी कठिन रही या कितनी आसान रही कि आप लोग सबको इवन बड़े-बड़े ज़िले उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं और पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला बलिया इस कदर आगे बढ़ा है? ज़्यादातर तो हम लोगों ने कैंप्स के माध्यम से पहले तो आयुष्मान भारत का जो कार्ड था, इसको हमारे जो जनता है, जो जिनको पढ़ी-लिखी नहीं है जनता या गाँव में रहते हैं, उनको पता भी नहीं था कि उनका नाम भी इस कार्ड में है। तो हमने मल्टीपल कैंप्स लगाए, डेली कैंप्स लगाए। उस कैंप्स के माध्यम से उन्हें पता चला कि आपका इस कार्ड में नाम है। उसका उस कार्ड का हमने मतलब उन्हें लाभ दिलवाया, कार्ड बनवाए। उसके माध्यम से अगर पेशेंट बोल रहा है कि हाँ जी, हमारी माताजी को ये दिक्कत है, ये चश्मे की दिक्कत है, ऑपरेशन करवाना है, नखूना है, काला मोतियाबिंद है, डायबिटिक है, जो भी दिक्कतें हैं, वो उस कार्ड के माध्यम से हो जा रही थी। तो मतलब हमने इलाज तो किया ही किया आयुष्मान के तहत,
लेकिन हमें जागरूकता बहुत ज़्यादा आयुष्मान का मतलब फैलाया, कैंप के माध्यम से घर-घर, डोर टू डोर कैंपेनिंग की। जितने पंचायत भवन है वहां पे जाके मतलब हमारे कैंप स्टाफ जाके सूची में नाम देखते थे, फिर उसके बाद डोर टू डोर बताते थे कि आपका सूची में नाम है, आप जाके कार्ड बनवा लीजिए। तो ये सब भी जागरूकता तो हमने काफी मतलब स्प्रेड किया। उसके वजह से है कि पेशेंट्स को, जो लोग दूर जाते थे, नेपाल चले गए या फिर बाहर चले गए, या फिर कुछ लोग मतलब बोलते थे कि हम आपका यहाँ बनारस चल रहे 3,000 में करा देंगे, चार, उनका आयुष्मान कार्ड होते हुए भी उनको सादा ऑपरेशन होता था। ठगा जाता है एक तरह से। ठगा नहीं, जैसे ठगा तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे पहले होता सेक्टर था। में जाके पैसा देना पड़ता हाँ, था, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में वो तो रनिंग कॉस्ट अपना निकालते हैं, जैसे मिनिमम जैसे 3,000 ले लिए। अब 3,000 में आपका उसमें डॉक्टर का फीस भी है, ऑपरेशन भी है, लेंस भी डालना है, दवा भी देना है। तो एक मिनिमम कॉस्ट जो जैसे पहले की मतलब योजनाएं में होता था कि आपको पामा लेंस डलवा, हार्ड लेंस डलवा दिया गया, शीशे वाला लेंस, तो वो सब पेशेंट करते थे। मतलब उनको पता तो था ही नहीं कि मतलब आयुष्मान से के थ्रू हो रहा है। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, जो आयुष्मान में ऑपरेशन है वो फेको में भी इन्होंने फोल्डेबल लेंस दे दिया है, विदेशी लेंस दे दिया है। जिस लेंस के लिए लोग नेपाल जाते थे, 8-10 हज़ार खर्च करते थे, वो इवन कुछ सारा लोग इसमें दे साउथ दिया। इंडिया का भी कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें यही था कि मतलब उन्हें मतलब जागरूकता थी नहीं। होता था कि 2-3 हज़ार में अच्छे ऑपरेशन हो जाएंगे, चले जाते थे। उनके जिले में ही जब आयुष्मान मोदी जी हमें इतना बढ़िया फ्री योजना दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, और आई के ही अलावा बहुत सारे विभाग में अभी तो बहुत लोग को जागरूक भी नहीं है। कितने लोग जाके किडनी स्टोन अपना बाहर करवा लेते हैं, इलाहाबाद या बनारस जाके 10-12 हज़ार दे देते, उतना तो मतलब उनको कार्ड के थ्रू ही हो जाता। तो मतलब ये भी हमने काफी स्प्रेड किया कि आयुष्मान के थ्रू मतलब कितने मतलब जागरूकता फैलाई जाए लोगों में। तो चलते-चलते हम चाहेंगे जो आजकल के यूथ हैं या बुजुर्ग हैं, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, इसके बाद बरसात आनी है और बरसात में सबसे ज़्यादा आँखों में इन्फेक्शन होता है। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? सजेशन गर्मियों में यही है कि मतलब हाइजीन मेंटेन करें, आंखों की सफाई रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, हरा साग सब्जी हो गया, और सोने से पहले एटलीस्ट आंखों की गुनगुने पानी से सिकाई कर लें। उससे क्या होता है, दिन भर की जितना भी गंदगी होता है, एलर्जेंस होते हैं, मसल्स फटीग हो जाती है, वो सब रिलैक्स हो जाती हैं, तो उससे काफी मतलब बेनिफिट मिलता है। और सनग्लास लगाएं, यूवी प्रोटेक्टेड जो ग्लासेस होते हैं। और वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, मतलब ये जो टाइम होता है हमारा 11 बजे से 3 बजे तक का, तो इसमें तो अवॉइड करें, बहुत मतलब ज़रूरी हो तभी बाहर निकले। स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनसे कम के, उनके लिए ज़्यादातर ये है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है, नो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जिन्होंने आँखों की तमाम समस्याओं और प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान कार्ड के बारे में भी बताया कि किस तरह से आप आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं और इस कार्ड का लाभ उठा करके आप अपनी आँखों की तमाम बीमारियों की रक्षा भी आकर के अस्पताल में कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। तो ऐसी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए आप बने रहिए खरीबन 24/7 के साथ।